बागेश्वर धाम इन दिनों खूब चर्चा का विषय बना हुआ है और धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन की बात जानकर उन्हें ठोस तौर पर उनका जवाब भी दे देते हैं। एक ऐसे ही कला का प्रदर्शन यमुनानगर में भी देखने को मिला, जहां तीन छोटी छोटी मासूम सी छात्राएं सामने वाला व्यक्ति बांधकर ऐसे कारनामा को अंजाम दे रही थी। तीनों छात्रों के आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और यह एक कला का परिचय देते हुए पहले ड्राइंग करती हुई नजर आई और फिर साइकिल चलाती हुई नजर आई। हालांकि इनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। अमूमन हम लोगों ने यह पूरा कला जादूगरों से देखा है, लेकिन यह कोई जादू नहीं बल्कि योग ध्यान है। इन छात्राओं ने तो अपना कला का परिचय दे दिया, लेकिन इनके गुरु स्वामी कर्मवीर ने साफ कह दिया कि इस कला का परिचय ही बागेश्वर धाम में भी देखने को मिल रहा है। योग ध्यान एक ऐसी कला है जो सामने वाली आंखें भले ही बंद हो, लेकिन तीसरा नेत्र खोलकर वह ज्ञान लिया जाता है जो व्यक्ति के मन में हो। आंखों पर पट्टी बांधी है और इन्हें यह भी नहीं मालूम कि इनके सामने क्या पड़ा है, लेकिन यह सारे जानती हैं क्योंकि इनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। सैकड़ों लोगों के सामने इन तीनों छात्राओं ने अपनी कला का परिचय दिया, ड्राइंग कर पूरी चित्रकारी की और बाद में इसी पर शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर भी ले लिए। इनको जो भी व्यक्ति देख रहा था वह हैरान हो रहा था। हालांकि शिक्षा मंत्री भी इनके हौसले की दाद देते हैं और यही कहते हुए दिखाई दिए कि योग सच में ही एक ऐसी कला है जो कि सामने वाले के मन में क्या है वह भी बता दे। ऐसे में बागेश्वर धाम को लेकर भी शास्त्री कर्मवीर ने यही कहते हुए दिखाई दिए कि वह भी एक योग कला है और यह एक ऐसी कला है कि जिसके माध्यम से हम हर एक व्यक्ति की जान पहचान, उसके मन में क्या है, ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हैं। और ऐसे में शास्त्री धीरेन्द्र भी सामने वाले की बात को पहले ही लिखकर अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि यह योग है। तो देखिए आप खुद ही इस पूरी कला को। 100 है, 200 है, 500 500 है। तो इसका नंबर ही बताओ पढ़ के। 5UN244511। वेरी गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां। और से पता लगना चाहिए, बाहर गेट तक के अंदर बच्चे क्लैप कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इससे क्या आता है, उनकी मेमोरी शार्प हो जाती है। वो किसी भी पार्ट को पढ़ करके अपने आप को अच्छी तरह से उसको याद कर सकते हैं, उसको स्मृति में रख सकते हैं, जब चाहे तब उसको देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वो उनकी स्मरण शक्ति बहुत फास्ट हो जाती है। वो एक बार पढ़ेंगे उनको याद हो जाएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट वो बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं और उसको अपने जीवन में लेकर आते हैं और अच्छे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। इन बच्चों के 95 तक मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके पास होते हैं बच्चे। हमारा क्या कि हमारे अंदर एक समष्टि मन है, एक व्यष्टि मन है। तो समष्टि तो सबका एक है, जितने भी दुनिया में लोग हैं, और व्यष्टि हमारा अपना पर्सनल है। जैसे सामने गिलास लगा दीजिए आप दीवार पर और सामने हजारों व्यक्ति बैठे हों, तो हम सब उस ग्लास के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक शीशा हमारे हाथ में आ जाए, ग्लास छोटा, तो उसमें केवल मैं दिखाई दे रहा हूँ, बाकी सब नहीं दिख रहे उसमें। तो ऐसे ही हम जो समष्टि मन है हमारा, हम समष्टि मन में पहुंच जाते हैं। जो ध्यान करने वाले योगी एकाग्र होते हैं, सबके पास कला नहीं होती है, और जाकर के उसके मन को पढ़ लेते हैं और मन की बात जो होती है उसको लिख करके आपको दे देंगे, भाई आपके मन में सब ये चल रहा है। तो ये चीजें योग की हैं, इनको हम केवल जादूगरी नहीं कह सकते। तो एक ही कला है, एक आर्ट है और एक योग है। उसके द्वारा हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं और इस पर प्रकाश डाल करके उससे कई चीजें हम ले सकते हैं। यही वो कला है जो शास्त्री आजकल दिखाते हैं। तो ये कोई झूठा नहीं है, ये सही है, एकदम सत्य है। वो इलाज भी करते हैं। होता क्या है कि एक साइकोलॉजी होती है मनुष्य की। बहुत अच्छा वैद्य डॉक्टर है, उसने बहुत अच्छी दवाई भी दी है, उसको विश्वास नहीं है पेशेंट को कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो दवाई काम नहीं करेगी। आस्था और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। तो लोगों की उनके प्रति आस्था है और वो बता भी देते भाई आपको ये प्रॉब्लम है, ऐसा होगा, ऐसा, तो आदमी समझ लेता है कि हाँ मुझको ठीक होना है। अब मेरे सामने एक अच्छा
वैद्य आ गया जिसने मुझे सब कुछ बता दे मेरे जीवन में क्या क्या रोग है, क्या प्रॉब्लम्स है, तो उससे श्रद्धा हो जाती है और पूरी हमारी बॉडी वही कार्य करती है जो हम श्रद्धान्वित होकर के सोचते हैं, विचारते हैं। लिखना पढ़ना, चीजों को ढूंढना, तो शिव नेत्र से। तीसरे पहले थोड़ी पढ़ाई में कमजोर थे, अब मेरे संस्कृत की थोड़ी ज्यादा चीज याद हो जाती है। कितने साल क्या? मैं 10 विश्वविद्यालय में 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे ये विद्या सीखे हुए 2 साल हो चुके हैं। और इससे पहले जब विद्या नहीं सीखी थी तब हम पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे और बीमारियाँ भी बहुत हुआ करती थी। पर अब हमारी बीमारियाँ भी बहुत कम होती ही नहीं है और हम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे निकलते हैं। हम आँख बंद करके लिखना, पढ़ना, ड्राइंग बनाना, चलना, चीज़ों को ढूंढना और सड़क पे साइकिल चलाना, सब चीज़ें। हाँ जी, यहाँ से दिखता है सारा कुछ। मैंने ये विद्या मुझे 2 साल हो चुके हैं सीखे। मैंने ये विद्या 1 महीने के कम मतलब आधे महीने में सीख ली थी। अगर जिसका ध्यान अच्छा होता है तो वो पहले सीख लेता है, मतलब उसको ध्यान ज़्यादा एकाग्रित करना पड़ता है। अगर उसका एकाग्रित हो जाए जल्दी तो उसको जल्दी आ जाता है, वरना उसके ध्यान को एकाग्रित करना पड़ता है। वैसे हाँ, पहले कुछ चीज़ें याद नहीं पाती थी, वो जल्दी याद होती है। मतलब अपनी जो दिन चल रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो पहले हमने विचार किया था कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, तो हमने ऐसे देखते हैं क्या होगा। हम सब लोग आग को करते हैं तो हम आग बंद करते हैं।